जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे मेजर लैंड फॉर्म्स के बारे में, मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सभी को जय हिंद है। आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैंड फॉर्म। लैंड फॉर्म क्या होता है? देखिए, एक लैंड फॉर्म क्या होता है? लैंड फॉर्म इज ए नेचुरल और आर्टिफिशियल फीचर। एक नेचुरल तरीके से भी हो सकता है और आर्टिफिशियल फीचर भी होता है ऑफ द सॉलिड सरफेस ऑफ द अर्थ और अदर प्लैनेटरी बॉडी, कहीं का भी, ठीक है ना। अर्थ के सॉलिड सरफेस के बारे में है। टुगेदर लैंड फॉर्म टुगेदर मेक अप ए गिवन टेरियन, एक जगह स्पेसिफिक के बारे में बताता है लैंड फॉर्म, और उसका किस तरह का अरेंजमेंट है, मतलब वो किस फॉर्म में है, तो उसको हम लोग टोपोग्राफी बोलते हैं। तीन तरह के मेजर लैंड फॉर्म्स है, कई जगह पे चार भी दिया हुआ रहता है। हिल्स, माउंटेन और हिल्स को अलग अलग दिया रहता है। चूंकि मेजर पढ़ रहे हैं तो डेजर्ट वगैरह तो क्या है कि कहीं कहीं पाए जाते हैं, इसीलिए हिल को भी हम लोग साथ में माउंटेन के साथ पढ़ लेते हैं। तो थ्री मेजर लैंडफॉर्म्स है, माउंटेन, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। इस पूरे वीडियो में हम लोग इन तीनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। शुरू करते हैं। माउंटेन। माउंटेन क्या है? लार्ज लैंडफॉर्म है जो कि आपको अपने आसपास के चीजों से, आसपास के सराउंडिंग से ऊंची चीज है, ऊंचा है, और यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ ए पीक, यानी उस पर चोटी बनी होगी काफी ऊंचाई पर। ए माउंटेन इज जनरली स्टीपर देन ए हिल, यानी हिल पे क्या है कि आप चढ़ भी सकते हैं, माउंटेन पे भी चढ़ सकते हैं, लेकिन हिल क्या होता है, माउंटेन के जो कंपैरिजन में काफी छोटा होता है, और माउंटेन काफी खड़ी चढ़ाई वाला होता है, जैसे माउंट एवरेस्ट है। तो माउंटेन्स आर फॉर्म थ्रू टेक्टोनिक फोर्सेस और वोल्केनिज्म एंड अपलिफ्टमेंट पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड हिल और ए माउंटेन। देखो जी, माउंटेन कैसे बनते हैं? ज्यादातर जो माउंटेन बनने का दो ही कारण है। सबसे पहला कारण है या तो वॉल्केनिक इरप्शन हो, और वॉल्केनो जब इरप्ट करे तो मैग्मा निकले, अब मैग्मा बाहर निकले तो वो ठंडा होकर के लावा बन जाए और वहीं पर वो जम जाए, फिर और निकले मैग्मा तो फिर जम जाए, बाहर निकल के लावा बने। तो इससे क्या है कि धीरे धीरे वॉल्केनिक इरप्शन होते होते एक लंबे समय में आपको माउंटेन दिखेगा। लेकिन दूसरा कारण जो है, जो कि सबसे सटीक कारण है, वो कारण ये है कि जो दो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, दो टेक्टोनिक प्लेट्स जब आपस में एकदम से कोलाइड कर रही हो, कोवर्जन कर रही हो, चाहे कोवर्जन की है ना, एक टेक्टोनिक प्लेट नीचे की तरफ जाए, दूसरा टेक्टोनिक प्लेट लगातार धक्का मारते रहे, तो इससे क्या है, जो डेब्रिस वगैरह है, डेब्रिस है, चाहे जो भी यहाँ पर हिस्सा है, वो उभर करके ऊपर की तरफ धकेला जाता है। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे माउंटेन्स क्रिएट होते हैं। ध्यान रखिएगा, इस इमेज से आपको समझ आएगा कि कंप्रेसिव फोर्स है, क्या है, दीज आर फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग ऑफ क्रस्टल रॉक्स, यानी क्रस्टल रॉक्स के ऊपरी प्रभाव आने से, क्योंकि दो टेक्टोनिक प्लेट्स लड़ रहे हैं। कंप्रेसिव फोर्सेस क्रिएट वेयर टू और मोर अर्थ टेक्टोनिक प्लेट आर पुश टुगेदर, है ना, आपस में दो या दो से ज्यादा टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं। कंप्रेसिंग बाउंड्री रॉक्स एंड डेब्रिस आर रैप्ड, इकट्ठा होकर के फोल्डेड इनटू रॉकी, यानी धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ना शुरू हो जाते हैं और एक माउंटेन धीरे धीरे फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। आउटक्रॉप्स, हिल, माउंटेन्स एंड इंटायर माउंटेन रेंजेस, एग्जांपल हिमालयस, एल्प्स, यूरोप, ये है। तो टेक्टोनिक प्लेट के एक्टिविटी की वजह से फोल्ड माउंटेन या माउंटेन्स, ऐसे अभी फोल्ड क्या बोले, अभी तो माउंटेन ही क्रिएट होने का ये सबसे बड़ा मेजर कारण है, उसमें से फोल्ड माउंटेन का ये सबसे बड़ा रीजन है। आप देख रहे हैं डीप माउंटेन रूट्स, ये नीचे का हिस्सा, और बाकी यहाँ पर आपको दो प्लेट्स टकराते हुए। चलिए आगे चलते हैं। तो भाई फोल्ड माउंटेन है तो इसका कुछ उदाहरण भी होगा, फोल्ड माउंटेन्स का कुछ उदाहरण भी है। अब जो भी आप इमेजेस देखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए, बहुत ही शानदार इमेजेस हैं। जाग्रोस माउंटेन है ये आपको ईरान, इराक, टर्की तक फैला हुआ है। आप देखें, ये फोल्ड माउंटेन्स का ही उदाहरण है। इसमें कोई भी माउंटेन जो है सीधी सीधी नहीं है, वो कुछ ना कुछ आपको घूमी हुई है ना। जैसे हमारा जो अर्थ है, हमारा जो हिमालय है, क्रिशन शेप में है ना, क्रिशन सेमी आर्क शेप में है, क्रिशन शेप में, उसी तरह से ये माउंटेन सीधी ना होकर के घूमी हुई है, थोड़ा थोड़ा घूमी हुई है। तो ये जार्गोस माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन का एग्जांपल अभी हम लोग देख रहे हैं। आप गढ़वाल डिवीजन से देखेंगे, रानीखेत से देख रहे हैं, अल्मोड़ा इन कुमाऊं रीजन, है ना। गढ़वाल हिमालय पीक है जो रानीखेत अल्मोड़ा से ये आपको दिखता भी है। कुमाऊं रीजन देखिए, उत्तराखंड में दो में डिवाइड है उत्तराखंड, गढ़वाल रीजन और कुमाऊं रीजन, है ना।
और दोनों पहाड़ी अलग अलग पहाड़ है वहां पर, मतलब अलग अलग पहाड़ का मतलब है ये तोड़ दिया गया था, गढ़वाल रीजन अलग, कुमाऊं रीजन अलग, और वहां पे अपना हिमालयाज का लंबा लंबा आपको रेंजेस मौजूद है। आप देख सकते हैं हिमालयाज वैसे भी आपको फोल्डेड माउंटेन का बहुत अच्छा उदाहरण है। ये है माउंट ब्लांक, ये हाईएस्ट माउंटेन है, हाईएस्ट माउंटेन पीक है एल्प्स का, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, खूबसूरत नजारा है। फिर नेक्स्ट है ब्लॉक माउंटेन्स का उदाहरण देखिए। ब्लॉक माउंटेन्स में क्या होता है, जब टेक्टोनिक प्लेट्स के एक्टिविटी की वजह से when great blocks of the earth crust are raised or lowered during the stage of mountain building, block mound are formed। यानी आप देखें जैसे कोई अगर टेक्टोनिक प्लेट है डाइवर्जेंट हो जाए, यानी अगर माउंटेन बढ़ने के क्रम में ही दोनों तरफ का जो है हिस्सा वो टूट के अलग हो जाए, तो बीच वाला हिस्सा क्या है, टूट के दब जाएगा। यानी ये हिस्सा अलग हो गया, ये हिस्सा अलग हो गया, बीच का हिस्सा टूट के दब गया, तो ये एक ब्लॉक की तरह दिखना शुरू हो जाता है। कई माउंटेन्स ऐसे हैं। या क्या होता है कि ये हिस्सा अपना रह गया, लेकिन दोनों तरफ के हिस्से किसी एक्टिविटी की वजह से नीचे दब गए, दोनों तरफ के हिस्से, तो इससे क्या हो गया, ये ब्लॉक की तरह दिखना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे होता ये है कि जब जो टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने की वजह से ये माउंटेन बनने के ही क्रम में आपको हो सकता है कोई हिस्सा बीच का दब जाए, तो वो ब्लॉक की तरह दिखना शुरू हो जाता है। ब्लॉक माउंटेन्स फॉर्म ड्यू टू कंप्रेशन बिटवीन डाइवर्जिंग प्लेट्स, यानी दो टेक्टोन डाइवर्जेंट क्या होता है, आपको कन्वर्जिंग बाउंड्री, कन्वर्जेंट टेक्टोनिक प्लेट क्या होते हैं, कन्वर्जिंग में एक प्लेट नीचे जा रहा होता है, एक प्लेट ऊपर जा रहा होता है, टेक्टोनिक प्लेट का एक्टिविटी। डाइवर्जिंग में क्या होता है, दो टेक्टोनिक प्लेट टूट के अलग अलग जा रहे होते हैं, मतलब टूट के अलग हो रहे होते हैं, तो वहां पे क्या होता है, आपको रिफ्ट वैली दिखेगा, क्योंकि पतला सा लंबा आपको माउंटेन के बीच से नदी पार किया हुआ है ना, पहाड़ों को काट गया, तो वो रिफ्ट वैली होता है, नैरो गॉज होता है। और तीसरा होता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में क्या होता है, दो टेक्टोनिक प्लेट रगड़ खाते हैं आपस में, तो कन्वर्जेंट में नीचे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, डाइवर्जेंट में टूट के अलग हो रहा है, ट्रांसफॉर्म में रगड़ खा रहा है। तो डाइवर्जेंट बाउंड्री यानी टूट के एक टेक्टोनिक प्लेट, दो टेक्टोनिक प्लेट दूर जा रहे हैं, तो बीच का हिस्सा दब गया। तो चलिए देखते हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं ब्लॉक माउंटेन्स का। सबसे पहला ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है ना, ये सबसे बढ़िया उदाहरण, देखिए कितना खूबसूरत नजारा है। ये देखिए राइन वैली ऑफ यूरोप, ब्लॉक माउंटेन्स का कितना अच्छा नजारा है, बीच का हिस्सा दब गया है, ठीक इसी के पैरेलल का एक का इधर है ना। नेक्स्ट आइए देखिए वोसेज माउंटेन है, वोसेज माउंटेन है यूरोप का, ये भी ब्लॉक माउंटेन का अच्छा नजारा है, बीच का हिस्सा दब चुका है। भारत में आइए तो माउंटेन रेंज में सतपुड़ा है, सतपुड़ा और विंध्य है, दो ऐसे रेंजेस हैं जहां का आपको ब्लॉक माउंटेन्स के तौर पे आपको दिखाई देगा, बीच का हिस्सा दब चुका है बहुत लंबे समय में। सियरा निवाडा ब्लॉक माउंटेन, ये आपको नॉर्थ अमेरिका में, ये आपको पैटर्न है, उसी हिसाब से इसको समझना है। फिर हार्ज ब्लॉक माउंटेन है जर्मनी में, आप देख रहे हैं, ये आपको जर्मनी में मौजूद है हार्ज ब्लॉक, ये वहां मौजूद है। नेक्स्ट आते हैं, फिर ये मोना लाओ, ये है वॉल्केनिक माउंटेन्स का हम लोग उदाहरण देख रहे हैं। वॉल्केनिक माउंटेन्स का सीधा सा है भैया कि जब वॉल्केनो इरप्ट करेगा, एशेस है इसमें, एशेस के साथ साथ जो मैग्मा बाहर आएगा, जब मैग्मा बाहर फैलेगा तो फिर ये माउंटेन का साइज बड़ा होते जाएगा, क्रेटर और ऊपर जाते जाएगा। तो ऐसे रिंग पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वाले रीजन में ऐसे बहुत सारे माउंटेन हैं जो वॉल्केनिक ओरिजिन से ही आपको बने हुए हैं, बहुत सारे हैं। तो इसमें मोना लाओ हवाई माउंटेन, ये आप देख पा रहे हैं, हवाई आइलैंड पर है मोना लाओ, बिगेस्ट वॉल्केनो ऑन अर्थ है। ये है माउंट सेंट हेलेंस, देखिए इसका एक्सप्लोजन के बाद कितना बहुत ज्यादा अमाउंट में इसमें से एशेस गुबार बाहर निकलते हैं, ये वॉशिंगटन यूएसए में है। फिर एटना कैटानिया सिसिली आइलैंड इटली में है, सिसिली आइलैंड इटली के पास पड़ता है। ये आपको वॉल्केनिक एक्टिविटी यहाँ होते रहता है। इसके बाद आइए देखिए माउंट वेसुवियस, बहुत फेमस है माउंट वेसुवियस, ऊपर से देख रहे हैं आई ऑफ द माउंट वेसुवियस, ये इसका क्रेटर है ना, ये इसका ऊपर का क्रेटर हिस्सा है, इटली में है। फिर चलते हैं,
ये देखिए क्राकाटोआ वॉल्केनो बहुत खतरनाक भी माना जाता है, ये आपको एशिया में ही पड़ता है और ये काफी खतरनाक माना जाता है क्राकाटोआ वॉल्केनो। माउंट फूजी जापान में है, कितना खूबसूरत दृश्य है देखिए, लेकिन जब ये एक्टिव रहता है तब ये बहुत इतना खूबसूरत नहीं दिखता, क्योंकि उस समय तो इससे डर ही लगता है। ये देखिए किलिमंजारो माउंटेन तंजानिया, तंजानिया में मौजूद है ये किलिमंजारो। ये आपको वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से ये माउंटेन आज अपने एग्जिस्टेंस में मौजूद है। फिर नीलगिरी हिल है, आपको हम लोग ये नेक्स्ट सेगमेंट पढ़ रहे हैं माउंटेन्स वाले में ही, रेसिड्यूअल और डाइसेक्टेड माउंटेन्स। तो रेसिड्यूअल और डाइसेक्ट यानी बचा हुआ हिस्सा माउंटेन का, बाकी सब हिस्सा खत्म, दे आर नोन एज रेलिक्ट माउंटेन। रेलिक्ट यानी अवशेष बचे हैं माउंटेन का, और ज्यादातर हिस्सा किसी न किसी तरह से सर्कमडेन्यूडेशन माउंटेन, ये relict mountain or mountains of circumdenudation, they own their present from to erosion by different agencies। अब ध्यान दीजिए, ये जो पार्ट है रेसिड्यूअल या आपको डाइसेक्टेड, डाइसेक्टेड का मतलब हो गया आज कुछ यहाँ पर है, बीच का हिस्सा पूरा खत्म, कुछ और जगह पे मौजूद है, और जो रेसिड्यूअल है वो तो बस बचा खुचा दिख जा रहा है, बाकी तो उसके जितने हिस्से थे सब खत्म। और खत्म होने के लिए बहुत सारी चीजें जिम्मेदार है, वह आपको वेदरिंग हो सकता है, इरोजनल वर्क हो सकता है ना, तो आपको हवा है, चाहे आपको वाटर एजेंट है, एजेंसी, मतलब किसी न किसी तरीके से समय के साथ साथ उस पहाड़ के बाकी हिस्से खत्म हो चुके हैं, वही अकेले है, या उसके कई दूर दूर में बहुत हिस्से हैं बाकी हैं, बीच में बहुत हिस्से इसके खत्म हो चुके हैं समय के साथ साथ, अब वहां पे कुछ नहीं दिखता। तो रेसिड्यूअल या डाइसेक्टेड माउंटेन का उदाहरण आप देखें, नीलगिरी तमिलनाडु में है, बाकी दम प्लेन रीजन हो गया, मैदानी भाग हो गया, बस कुछ कुछ जो है जहां दिख जाते हैं ये आपको रेसिड्यूअल है। ये आपको गिरनार गुजरात में है, गुजरात जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, यही बचा हुआ है, बाकी और इसके आसपास का सब खत्म हो चुके हैं भाई साहब। ये राजमहल हिल है, संथाल परगना डिस्ट्रिक्ट डिवीजन में है, झारखंड में है ना, ये बस कुछ बचा हुआ है, नहीं तो ये बाकी सब आपको दम प्लेन्स आपको यहाँ पर बन चुके हैं। तो मेजर माउंटेन रेंजेस को एक बार पढ़ लेना है कि कौन कौन से माउंटेन रेंजेस कहाँ कहाँ है। तो शुरुआत करते हैं साउथ अमेरिका में एंडीज, नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज, इस तरह से ग्रेट डिवाइडिंग अगर आइए तो ग्रेट डिवाइडिंग आपको मौजूद है कहाँ पर, आइए ग्रेट डिवाइडिंग मौजूद है नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, ग्रेट डिवाइडिंग नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका नहीं होगा, माफ कीजिए, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट डिवाइडिंग, ये ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, एटलस है नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में, एटलस यहाँ पे मौजूद है, काकेशस ऊपर है सेंट्रल एशिया की तरफ है, हिमालय इंडिया में है, एल्प्स यूरोप में है, ठीक है, अलास्का ठीक आपको अमेरिका के ऊपर पड़ता है, अलास्का यहाँ पर पड़ेगा। तो ये मेजर आपको कुछ माउंटेन रेंजेस है जिनको आप देख लेंगे। येलो कलर आपको सिंबलाइज कर रहा है यंग फोल्ड माउंटेन, यानी ये सबसे यंगेस्ट माउंटेन्स हैं, और फोल्ड है तो ये सीधी नहीं होंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये है आपको यहाँ पे हम लोग ने देख रहे हैं कुछ और माउंटेन रेंजेस हैं, मतलब कुछ और माउंटेन, जैसे ग्रेट डिवाइडिंग देखिए अभी हम लोग की बात हो रही थी ऑस्ट्रेलिया में है, उसी तरह से एंडीज देखिए पूरा साउथ अमेरिका, फिर आपको रॉकीज है नॉर्थ अमेरिका में, उसी तरह से आपको यहाँ पर हिमालयाज है, एल्प्स ऊपर जाएगा आपको, इसी तरह से एल्प्स हैं। तो ये कुछ और माउंटेन रेंजेस हैं जिनको कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, कुछ प्लेट्यूज वगैरह भी आपको यहाँ पे देख रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये कुछ मेजर माउंटेन पीक्स हैं, सबसे ऊंचाई वाली चोटी, ये तो जो ब्लैक में जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं ये माउंटेन पीक्स के बारे में है। जैसे माउंट मैकिनले है तो नॉर्थ अमेरिका में है माउंट मैकिनले, फिर उसके बाद आपका एकांकागुआ आप देखें, यानी जो माउंटेन पीक्स है अर्जेंटीना में है एकांकागुआ, किलिमंजारो आप देखें तंजानिया में है, ये आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आता है किलिमंजारो, तो किलिमंजारो ये रहा आपका किलिमंजारो है। फिर उसी हिसाब से कोटोपेक्सी है तो इक्वाडोर के आसपास पड़ता है, यहीं पे है कोटोपेक्सी, ये रहा आपका कोटोपेक्सी है। तो ये आपका माउंट एवरेस्ट है तो यहाँ पे हिमालय रीजन में है। तो ये K2 है माउंट गॉडविन, ये आपको काराकोरम रेंज में है तो पाकिस्तान में। तो आपको इसमें जानना ये होगा कि कौन सा माउंटेन पीक किस माउंटेन में मौजूद है, किस माउंटेन रेंज में, और दूसरा वो किस कंट्री में है एग्जैक्ट, ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, ध्यान रखिएगा।
आइए, कुछ प्लेट्यूज हैं जो प्लेट्यूज को बोलते हैं स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल्स भी बोलते हैं प्लेट्यूज को। भारत में जिस तरह से छोटा नागपुर प्लेट्यू है, सेंट्रल हाईलैंड्स हैं, आपको इस तरह से करके मालवा प्लेट्यू है, बहुत सारे प्लेट्यू हैं, डेक्कन हैं, तो इसी तरह दुनिया भर में भी आपको अलग अलग प्लेट्यूज हैं। ये प्लेट्यूज के नाम हैं। उन प्लेट्यूज को आप देखें अलग जगह, कोलोराडो प्लेट्यू, कोलंबिया प्लेट्यू, मैक्सिकन प्लेट्यू, इस पैटागोनियन प्लेट्यू है, फिर इस तरह से किम्बरले है, इथियोपियन है, डेक्कन है, एनाटोलियन है। तो इस तरह से करके हम देखते हैं कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्लेट्यूज यानी पठारी भाग है। ये आपको टेबल लैंड होता है, प्लेट्यूज को टेबल लैंड भी बोलते हैं और स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल्स भी बोलते हैं। ये आपको इस मैप में आप देख पा रहे हैं। आइए प्लेन्स के बारे में पढ़ते हैं। प्लेन्स क्या है? A relative low lying and flat land surface which with least difference between its highest and lowest points is called a plain। यानी इस प्लेन्स में क्या होता है, एक समतल भाग है जिसमें कोई भी हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट नहीं होगा। जैसे माउंटेन में क्या है, हाईएस्ट पीक पॉइंट होता है, ठीक है, लोएस्ट पॉइंट होता है, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। प्लेन्स सेटलमेंट के लिए, रहने के लिए, एग्रीकल्चरल पर्पज से, फिर उसके बाद आपको जो पास्चर लैंड के तौर पे, यानी इसका मल्टीपर्पज होता है प्लेन्स। और ह्यूमंस के लिए तो प्लेन्स बहुत जरूरी है। इंडो गैंजेटिक प्लेन्स आपको जो दुनिया के कुछ सबसे बड़े प्लेन्स में से एक है इंडो गैंजेटिक। ह्यूमंस के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए, पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो प्लेन्स उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे हर तरह का एक्टिविटी वो करता है। तो हमारे यहाँ जैसे हमारे यहाँ गैंजेटिक प्लेन्स जिस तरह से है, उस तरह से दुनिया भर में अलग अलग हिस्सों में भी मैदानी भाग हैं। जैसे करी काउंटी न्यू मैक्सिको में है, ग्रेट प्लेन्स, अमेरिका के नॉर्थ अमेरिकन ग्रेट प्लेन्स मौजूद है। उसी तरह से वेनेजुएला में लाओ इलिनॉइस करके आपको ये आपको ग्रेट प्लेन्स हैं, प्लेन्स मौजूद है। नाइनवे प्लेन्स है बोजान इराक में, आप उसका इमेज देख पा रहे होंगे, है ना। इस तरह से येलान प्लेन ताइवान में है, देख रहे हैं ये प्लेन्स, ये आपको मौजूद है, समुद्र के किनारे है, लेकिन इसका क्या प्रयोग इन्होंने बढ़िया तरीके से किया। नॉर्थ समरसेट है यूके इंग्लैंड में। प्लेन्स ह्यूमंस के लिए बहुत आवश्यक है, आप इसका इंपॉर्टेंस को समझ पा रहे होंगे। ऑस्ट्रेलिया में वेस्टर्न सिडनी में बुशलैंड है। तो इस तरह से हम लोगों ने मेजर लैंडफॉर्म्स को देखा, माउंटेन्स को देखा, वॉल्केनिक इरप्शंस, वॉल्केनो से इरप्शंस होने वाले माउंटेन्स को बनते हुए देखा, माउंटेन, फिर प्लेन्स को हम लोगों ने पढ़ा, है ना। तो इस तरह प्लेट्यूज को हम लोगों ने पढ़ा। तो इस तरह से हम लोगों ने कई छोटे छोटे टॉपिक्स को क्लियर करने का कोशिश किया इस वीडियो में। आशा करते हैं आपके कई सवालों का जवाब मिल गया होगा कि कैसे माउंटेन फॉर्म होता है, माउंटेन्स के टाइप क्या है, प्लेट्यूज क्या होते हैं, प्लेट्यूज के साथ जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, कौन से प्लेट्यू कहाँ है, प्लेन्स किस तरह से कहाँ पर मौजूद हैं, प्लेन्स का क्या इस्तेमाल है। कई प्लेन्स को आपने देखा भी, है ना, वॉल्केनो को भी आपने, कई वॉल्केनिक माउंटेन्स को भी आपने देखा। तो इस वीडियो में आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएगा। मेजर लैंडफॉर्म्स जो आपको मिलते हैं उनके बारे में हम लोग को जानने में इसका मदद मिला, है ना। तो अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ अलग और टॉपिक्स के साथ। इस वीडियो को जहां जरूर लगे पॉज करिए, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से पूछे जाते हैं, उसको मैंने जरूर कवर किया है। जरूर देखें इस वीडियो को पॉज करके, और रिसर्च करना है तो रिसर्च करें, देखें, क्योंकि जितना देखेंगे, जितना पढ़ेंगे, उतना ही आपको, आपके पास टूल होगा कि आप डिस्कशन कर सके, अपनी बातों को सही तरीके से रख सकें, आप अपने जो भी एग्जाम है उसको सही तरीके से क्वालिफाई कर सकें। बढ़िया करेंगे, हिम्मत करेंगे, जो रचेगा वही बचेगा। तो क्रिएटिविटी बनाए रखिए। फिर मिलते हैं। जय हिंद एवरीवन।